11 जनवरी 1966 की ठंडी रात थी। सोवियत संघ का शहर ताशकंद, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्ति के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उसी शाम भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन का सबसे ऐतिहासिक कदम उठाया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने कहा था, हम अब युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। लेकिन किसे पता था, कुछ ही घंटों बाद यही शांति की रात भारत के लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आएगी जो आज तक अनसुलझा है। समझौते के बाद शास्त्री जी बेहद थके हुए थे। दिन भर बैठकों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और औपचारिक मुलाकातों के बाद रात लगभग 1:15 बजे उन्होंने अपने निजी सहायक रामनाथ को कहा, मुझे अब थोड़ा दूध पीना है। उनके लिए दूध लाया गया। कुछ देर बाद उन्होंने कमरे में रखे टेबल पर पानी मांगा और फिर अचानक खांसी आने लगी। बताया जाता है कि उन्होंने गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखा और कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें रुक गईं। सोवियत डॉक्टरों ने कहा, यह हार्ट अटैक था। लेकिन सवाल उठता है, क्या इतना सरल जवाब उस मौत की सच्चाई को छिपाने के लिए दिया गया था? जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया तो जिसने भी देखा चौंक गया। शास्त्री जी के शरीर पर नीले निशान, सूजी हुई आंखें और नीले पड़े नाखून साफ दिखाई दे रहे थे। उनके बेटे हरिकृष्ण शास्त्री ने कहा, हमने उनके चेहरे पर नीले धब्बे देखे थे, जैसे किसी ने झड़ दिया हो। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने बाद में कहा, अगर हार्ट अटैक से मौत हुई थी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? यही वो सवाल है जिसने आज तक इस रहस्य को जिंदा रखा है, क्योंकि उस समय किसी ने भी पोस्टमार्टम कराने की जरूरत नहीं समझी, न भारत सरकार ने, न सोवियत सरकार ने। ये बात अपने आप में अजीब थी। एक प्रधानमंत्री की विदेश में हुई आकस्मिक मौत, बिना किसी मेडिकल जांच, बिना किसी फोरेंसिक रिपोर्ट के बस हार्ट अटैक लिखकर फाइल बंद कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शास्त्री जी की मौत के बाद सबसे पहले जिस व्यक्ति ने उनके कमरे में प्रवेश किया वह थे जनरल याकोव मलिक, सोवियत अधिकारी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शास्त्री को बिस्तर पर मृत अवस्था में देखा, पर कमरे में रखे दूध और पानी के गिलास और थर्मस को तुरंत हटा दिया गया। किसी ने उस दूध का टेस्ट नहीं किया। कहा जाता है कि वो थर्मस बाद में गायब भी हो गया और उस रात का सबसे रहस्यमय पात्र शास्त्री जी का रसोइया जान मोहम्मद, वही जिसने उन्हें दूध परोसा था। बाद में कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उसके बयान कभी सार्वजनिक नहीं हुए। शास्त्री जी के निजी सचिव और सुरक्षा अधिकारी भी उस रात दूसरे कमरे में थे। उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ था, पर उन्होंने दरवाजा खोला तो सब खत्म हो चुका था। अब सवाल उठता है, अगर यह महज एक हार्ट अटैक था तो फिर शरीर पर नीले निशान क्यों थे? थर्मस गायब क्यों हुआ? रसोइया कहां चला गया? और सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? कई दशकों तक इन सवालों के जवाब दबे रहे। कई लोग कहते हैं उस दौर में राजनीति का माहौल ऐसा था कि कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। 1965 का युद्ध अभी खत्म हुआ था, देश थका हुआ था और नेहरू के बाद यह पहला मौका था जब भारत ने एक सरल, ईमानदार और लोकप्रिय नेता पाया था। उनकी अचानक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। लाखों लोग रो पड़े, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, शायद डर के कारण या शायद इसलिए कि किसी को सच पता ही नहीं था। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर जब दिल्ली पहुंचा तो लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कह रहे थे, इतना सादा, इतना ईमानदार इंसान, क्या उसे भी मार दिया गया? सरकार ने कहा, नहीं, ये बस एक नेचुरल डेथ थी, पर परिवार ने माना नहीं। ललिता शास्त्री ने कहा था, अगर ये हार्ट अटैक था तो उनके शरीर पर नीले निशान कैसे आए? उनके होंठ नीले क्यों पड़े थे? उन्होंने कई बार तत्कालीन सरकार से जांच की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1970 के दशक में जब पहली बार कुछ पत्रकारों ने इस केस पर सवाल उठाए तो सरकार ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज क्लासिफाइड हैं। यहाँ तक कि आज भी 50 साल बाद उन फाइलों का पूरा सच सार्वजनिक नहीं किया गया है। इतिहास के पन्नों में यह एक ऐसा अध्याय है जो बार बार सवाल उठाता है, क्या लाल बहादुर शास्त्री की मौत एक प्राकृतिक घटना थी या किसी ने भारत की राजनीति की दिशा बदलने के लिए एक योजना बनाई थी? दिल्ली में जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर पहुंचा तब पूरा देश सन्न था। राजपथ पर लाखों लोग उमड़ पड़े, किसी की आंखों में आंसू, किसी की जुबान पर सवाल। एक ऐसा नेता जिसने न भ्रष्टाचार किया, न सत्ता के लिए लालच दिखाया, अचानक इस तरह चला गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने स्वस्थ व्यक्ति को, जो रोज सुबह टहलते थे, दूध पीने के कुछ मिनटों में ही हार्ट अटैक कैसे हो गया? शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री ने कहा था, मेरे पिता कभी किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं थे। उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट हमेशा बेहतरीन रही। उनके छोटे ये बातें जल्द ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गईं। लेकिन सरकार चुप रही। उस समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और बाद में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, दोनों ने इस मामले पर कोई औपचारिक जांच शुरू नहीं की। कहा गया कि सोवियत सरकार की मेडिकल टीम ने रिपोर्ट दी है, इसलिए हमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं। पर पत्रकारों और कुछ नेताओं को ये जवाब अधूरा लगा। राजनारायण, जो बाद में जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े, उन्होंने संसद में इस मामले पर सवाल उठाया। उन्होंने एक कमेटी गठित करने की मांग की ताकि शास्त्री जी की मौत की सच्चाई सामने लाई जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पर काम शुरू किया, उस कमेटी से जुड़ी सारी फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। 1966 के बाद इस रहस्य के चारों ओर साजिश के कई सिद्धांत फैलने लगे। कई लोगों ने कहा कि शास्त्री जी की मौत आंतरिक राजनीतिक संघर्ष का परिणाम थी। कुछ ने कहा कि CIA या KGB ने इसमें भूमिका निभाई, क्योंकि शास्त्री जी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के समर्थक थे और किसी भी विदेशी दबाव के आगे झुकना नहीं चाहते थे। शास्त्री जी के करीबी लोगों ने बताया कि ताशकंद समझौते से पहले वो बहुत तनाव में थे।
वो नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान को कोई बड़ा फायदा दे, लेकिन राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उन्हें समझौता करना पड़ा। उनकी मौत उस समझौते के कुछ ही घंटे बाद हुई और यही संयोग सबसे बड़ा रहस्य बन गया। अब जरा सोचिए, एक प्रधानमंत्री जो युद्ध जीतकर लौटा था, जिसने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो गरीबों का मसीहा माना जाता था, अगर वो जीवित रहते तो देश की राजनीति का स्वरूप शायद पूरी तरह बदल जाता। क्या यही वजह थी कि उन्हें रास्ते से हटाया गया? पारिवारिक स्तर पर इस घटना ने शास्त्री परिवार को तोड़कर रख दिया। ललिता शास्त्री ने कई वर्षों तक सरकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच की मांग की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार कहा, अगर सरकार हमें बताती कि क्या हुआ तो शायद हमें चैन मिल जाता। 1970 के दशक में एक प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर ने इस केस पर किताब लिखी। उन्होंने लिखा कि मैं ताशकंद में मौजूद था। मैंने खुद देखा कि शास्त्री जी की मौत के बाद रूसियों और भारतीय अधिकारियों में गड़बड़ी थी, कुछ बातें छिपाई जा रही थीं। उन्होंने बताया कि जब शव दिल्ली लाया गया तो उसके साथ आए मेडिकल अधिकारी खुद डर के माहौल में थे, मानो किसी ने उन्हें कुछ कहने से रोका हो। बाद में आरटीआई के जरिए जब इस केस की फाइलें मांगी गईं, तो भारत सरकार ने जवाब दिया, ये दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जा सकते क्योंकि इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान हो सकता है। सोचिए, एक प्रधानमंत्री की मौत की फाइलें 50 साल बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर छिपाई जा रही हैं। शास्त्री जी के निजी सचिव, उनके ड्राइवर और कुछ सोवियत अधिकारी, किसी ने कभी दोबारा उनके बयान नहीं दिए। इन सब के बीच कुछ स्वतंत्र खोजी पत्रकारों ने ताशकंद जाकर वहां के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने की कोशिश की, पर उन्हें बताया गया कि 1966 से जुड़े दस्तावेज स्टेट सीक्रेट के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ को तो वापस भेज दिया गया। कुछ रिपोर्टर्स का कहना था कि उन्हें सतर्क किया गया कि वो इस मामले में ज्यादा न पड़े। इसी बीच एक नई थ्योरी भी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि शायद शास्त्री जी को स्लो पॉइजन दिया गया था, क्योंकि उनके शरीर पर जो नीले निशान थे वो साइनाइड जैसे केमिकल पॉइजनिंग के संकेत हो सकते हैं। लेकिन बिना पोस्टमार्टम के ये हमेशा के लिए एक अनुमान ही रह गया। बाद में एक और दिलचस्प बात सामने आई। शास्त्री जी की मेडिकल रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई, यहाँ तक कि उनके परिवार को भी पूरी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। सिर्फ इतना बताया गया कि मौत मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक से हुई। शास्त्री जी की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और भारत की राजनीति एक नए युग में प्रवेश कर गई, जहां सत्ता, शक्ति और रहस्य एक दूसरे में घुलते चले गए। साल बीतते गए, लेकिन शास्त्री जी की मौत का रहस्य वहीं का वहीं रह गया। देश ने नए प्रधानमंत्रियों को आते जाते देखा, पर किसी ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं उठाया। हर सरकार ने यही कहा, यह पुराना मामला है, इसे दोबारा खोलने की जरूरत नहीं। सालों बाद 2009 में एक पत्रकार अनुज धर ने आरटीआई के जरिए जब यह केस उठाया तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने चौंकाने वाला जवाब दिया, हम इस मामले की जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि इससे हमारे देश की सुरक्षा और विदेश संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अब सोचिए, एक ऐसी घटना जो 1966 में हुई, जिसे आधी सदी से ज्यादा बीत चुकी है, अगर उस पर आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है तो फिर उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जरूर छिपा है। अनुज धर ने बाद में अपनी किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में लिखा, जब मैंने रूस से जानकारी लेने की कोशिश की तो वहां की सरकारी आर्काइव में भी ताशकंद की कई रिपोर्टें गोपनीय घोषित थीं। रूस के अफसरों ने बस इतना कहा कि यह मामला उस समय की उच्च स्तरीय बातचीत से जुड़ा था। इसका मतलब साफ था, शास्त्री जी की मौत के पीछे सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं, बल्कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई गहरी साजिश थी। कुछ वर्षों बाद रूस में काम कर रहे एक पूर्व पत्रकार ने दावा किया कि उन्होंने एक रूसी नर्स से बात की थी जो 1966 में ताशकंद के उसी रेस्ट हाउस में ड्यूटी पर थी। उस नर्स ने कहा, शास्त्री जी को अचानक बहुत पसीना आने लगा, उन्होंने पानी मांगा। पानी पीने के बाद कुछ ही मिनटों में वो गिर पड़े। हमने जब मदद बुलाने की कोशिश की तो कुछ लोग कमरे में आ गए और हमें बाहर कर दिया गया। इस बयान से साफ होता है कि मौत के दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को जानबूझकर दूर रखा गया था, लेकिन इस नर्स का बयान कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं आया। उसी समय शास्त्री जी का थर्मस, उनका ग्लास और खाने की प्लेट भी भारत नहीं लाई गई। अगर वो लाए जाते तो शायद फोरेंसिक जांच से बहुत कुछ पता चल सकता था। कई लोगों का मानना है कि अगर उस समय शास्त्री जी जीवित रहते तो भारत का आर्थिक और राजनीतिक भविष्य पूरी तरह अलग होता। वो किसान केंद्रित आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रहे थे। उनकी ईमानदारी और सादगी इतनी प्रसिद्ध थी कि कई वरिष्ठ अफसर उनसे डरते थे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस रखते थे। कुछ विश्लेषकों ने यहाँ तक कहा कि शास्त्री जी की मौत के साथ भारत में ईमानदार राजनीति का भी अंत हो गया, क्योंकि उनके बाद आने वाले दशकों में सत्ता और लालच का जो खेल चला वो उस दौर से बिल्कुल विपरीत था जिसमें शास्त्री जी ने देश को दिशा दी थी। शास्त्री जी के सम्मान में कई संस्थान बने, उनकी जयंती हर साल मनाई जाती है, लेकिन उनकी मौत की सच्चाई आज भी धुंध में छिपी है। इतना ही नहीं, आज भी भारत सरकार के रिकॉर्ड रूम में शास्त्री जी की मौत से जुड़ी फाइलें टॉप सीक्रेट के टैग के साथ रखी है, और कानूनन इन फाइलों को 50 साल बाद सार्वजनिक किया जाना चाहिए था, लेकिन 2016 में भी इन्हें संवेदनशील बताकर जारी नहीं किया गया। तो सवाल फिर वही खड़ा होता है, अगर सब कुछ सामान्य था तो डर किस बात का है? क्या कोई ऐसा राज है जो उजागर होने पर इतिहास की दिशा बदल देगा? क्या सच में शास्त्री जी को ताशकंद में जहर दिया गया था? क्या उस जहर के पीछे कोई विदेशी एजेंसी थी, या फिर भारत के भीतर ही किसी ने उन्हें खत्म किया? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भी उस घटना का साक्षी था
या तो अब इस दुनिया में नहीं, या उसने कभी बोलना जरूरी नहीं समझा। लेकिन एक बात निश्चित है, लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की आत्मा थे। एक ऐसे नेता जिन्होंने कहा था, अगर देश के किसान और जवान मजबूत हैं तो भारत को कोई नहीं हरा सकता। और शायद इसी सादगी, इसी ईमानदारी से कुछ लोग डर गए। उनकी मृत्यु ने हमें सिर्फ एक सवाल नहीं छोड़ा, बल्कि एक सबक भी दिया कि सत्ता की चमक के पीछे सच्चाई अक्सर अंधेरे में खो जाती है, और जब सच्चाई छिपाई जाती है तो इतिहास हमेशा अधूरा रह जाता है। आज जब हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए, उस नारे के जनक की मृत्यु अब भी एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो भारत के लोकतंत्र पर सवाल छोड़ गया कि क्या इस देश में सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आएगी।